सुहाग रात के समय पति अपने पत्नी से बोलता है, जानू अब तुम चेंज हो गई हो। पत्नी बोलती है, वह कैसे? तो पति बोला, अब जब भी मैं तुम्हें किस करता हूँ तो तुम अपनी आंखें बंद नहीं करती हो। पत्नी बोली, हरामखोर, पिछली बार जब मैंने की थी तो तुमने मेरे पर्स से 100 रुपए निकाल लिए थे। नो 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 नो। स्कूल में एक बार मैडम ने बच्चों से बोली, आज कुछ मजेदार पहेलियां पूछने वाली हूँ, जवाब सोचकर बताना। तो बच्चे बोलता है, जी मैडम। मैडम पूछी, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाया नहीं जा सकता? यह सुनकर पप्पू जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगा। मैडम पूछती है, क्या पप्पू, क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? पप्पू बोला, मैडम आप भी ना ऐसे सवाल करते हो, आंसर होगा स्तनपान। एक बार एक जीव विज्ञानी मेंढकों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा था। वह अपनी प्रयोगशाला में एक मेंढक लाया और उसे फर्श पर रखा और बोलता है, चलो कूदो। मेंढक उछला और कमरे के दूसरे कोने में पहुंच गया। वैज्ञानिक ने दूरी नापकर अपनी नोटबुक में लिखा, मेंढक 4 टांगों के साथ 8 फीट तक उछलता है। फिर उसने मेंढक की अगली 2 टांगें काट दी और फिर बोलता है, चलो कूदो। मेंढक अपने स्थान से उछटकर थोड़ी दूर पर जा गिरा। वैज्ञानिक ने अपनी नोटबुक में लिखा, मेंढक 2 टांगों के साथ 3 फीट तक उछलता है। इसके बाद वैज्ञानिक ने मेंढक के पीछे भी 2 टांगें काट दी और मेंढक से बोलता है, चलो कूदो। मेंढक अपनी जगह पर ही पड़ा रहा। वैज्ञानिक ने फिर कहा, कूदो कूदो, चलो कूदो, पर मेंढक टस से मस नहीं हुआ। वैज्ञानिक ने बार बार आदेश दिया, पर मेंढक जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा रहा। फिर वैज्ञानिक ने अपने नोटबुक में अंतिम निष्कर्ष पर लिखा, चारों टांगों काटने के बाद मेंढक बहरा हो जाता है। एक बार संता एक पीसीओ में फोन करने के लिए गया। पीसीओ में बैठी लड़की ने संता से पूछा, हाँ जी, कहाँ करना है? तो संता ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने फिर से अपना सवाल दोहराया, कहाँ करना है? तो संता बोला, देखो जी, कुर्सी पर तो होगा नहीं, जमीन पे ही बोरा बिछा लेते हैं। एक बार रसायन शास्त्र की कक्षा में टीचर ने बच्चों से पूछा, क्या तुम में से कोई पानी का फॉर्मूला सही सही बता सकते हो? तो एक स्टूडेंट ने जवाब देना शुरू किया, H2O + MgCl2 + CaSO4 + NaOH + HNO3 + HCl + CO2। टीचर बोलते हैं, ये उत्तर तो गलत है। स्टूडेंट बोलता है, मैडम ये नाले का पानी है। दर्शन शास्त्र की कक्षा में प्रोफेसर साहब भगवान के अस्तित्व के बारे में पढ़ा रहे थे। क्या आप में से किसी ने भगवान की आवाज सुनी है? तो प्रोफेसर ने छात्रों से सवाल किया। कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को छुआ है? फिर से कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को देखा है? जब इस बार भी छात्रों की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो प्रोफेसर साहब बोले, इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है। एक छात्र से नहीं रहा गया। उसने हाथ उठाकर प्रोफेसर से बोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वह प्रोफेसर साहब की डेस्क के पास आकर छात्रों को संबोधित करते हुए बोला, क्या किसी ने प्रोफेसर साहब की दिमाग की आवाज़ सुनी है? कोई नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर के दिमाग को छुआ है? फिर से कोई नहीं बोला। क्या किसी ने प्रोफेसर के दिमाग को देखा है? कोई आवाज नहीं आई। तब छात्र ने निष्कर्ष बताया, इससे सिद्ध होता है कि प्रोफेसर साहब के दिमाग हैं ही नहीं। एक बार एक परी ने देखा कि एक शेर खरगोश का पीछा कर रहा है। उसने दोनों को रोका और कहा, अगर तुम दोनों ऐसा ना करो तो मैं तुम दोनों की 3-3 ख्वाहिशें पूरी करूंगी। शेर बोलता है, मेरे अलावा इस जंगल के तमाम शेरों को शेरनियां बना दो। खरगोश बोला, एक हेलमेट चाहिए। शेर ने फिर दूसरा बोला, पास वाले जंगल के भी तमाम शेरों को भी शेरनियां बना दो। खरगोश ने भी दूसरा बोला, एक मोटरसाइकिल चाहिए। शेर फिर बोलता है,
इस दुनिया के सारे शेरों को शेरनियां बना दो। खरगोश ने हेलमेट पहना, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और बोला, इस शेर को भी शेरनी बना दो। एक बार जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मुजरिम बोलता है, आपकी बेटी से शादी, एक एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहे और मुझे पापा कहे, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मुंह में ले ले मेरी कोई बेटी है ही नहीं, टांग दो इस मुजरिम को। एक लड़के को सुपरमार्केट में नौकरी पर रख लिया गया। नौकरी के पहले दिन जब वह पहुंचा तो मैनेजर ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। उसके हाथ में एक झाड़ू थमाई और कहा, तुम्हारा पहला काम है कि स्टोर की सफाई करना। लड़के ने कहा, लेकिन मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। मैनेजर ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मुझे पता नहीं था। लाओ ये झाड़ू मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे करना है। एक बार एक पेंटर डॉक्टर के पास पट्टी करवाने के लिए गया। पट्टी करते करते डॉक्टर ने पूछा, चोट कैसे लगी? तो पेंटर बोला, जी मैं 2 मंजिला इमारत पर सीढ़ी लगाकर पेंट कर रहा था। सामने ही बाथरूम में एक जवान लड़की साबुन मलते हुए मस्ती में नहा रही थी कि अचानक सीढ़ी टूट गई और मुझे चोट लग गई। डॉक्टर बोलता है, हाय, सीढ़ी को भी अभी ही टूटना था? पेंटर बोला, हाँ साहब, जब एक मामूली सी सीढ़ी पर आप जैसे 20 लोग आपाधापी मचाएंगे तो सीढ़ी नहीं टूटेगी तो क्या होगा? एक बार पति और पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनको पुलिस वालों ने रोक लिया और गाड़ी की तलाशी लेने लग गए। सारे कागजात देखने के बाद अधिकारी बोला, तुम्हारे बाकी के सभी कागजात तो पूरे हैं, पर तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम्हारे साथ यह जो औरत है यह तुम्हारी पत्नी है। पति ने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर सोचने के बाद अधिकारी के कान में बोला, अगर आप यह सिद्ध कर दे कि यह मेरी औरत मेरी पत्नी नहीं है तो आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूँ। No. एक बार एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी पत्नी के साथ मजे कर रहा था। तभी अचानक उसकी पत्नी उसका सामान पकड़कर बोली, जी एक बात पूछूं? तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, हाँ पूछो। पत्नी बोलती है, ये जो आपका सामान है आपका ही है ना? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, हाँ बिल्कुल यह मेरा ही है, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो पत्नी बोलती है, जी क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास वैसे तो सिर्फ सैंपल ही होते हैं ना, इसलिए शक हुआ।